नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल का नाम है श्री हरि कृपा एजुकेशन और हम पढ़ रहे थे सरल इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स जो कि बहुत ही सरल भाषा में बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। और जो आखिरी वीडियो लास्ट आपने देखा था उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखा था, उसमें हमने वर्ब की एक आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल की थी। तो उसी के बारे में ये वीडियो उससे जुड़ा हुआ है थोड़ा सा, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसमें आईएनजी जो मिलानी है, मिक्स करनी है, उसके रूल्स क्या हैं, बस यही कुछ जानने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो इसमें देखिए कि ये वर्ब प्लस आईएनजी कब काम आता है। आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो देखा ही है टेंस, ये पास्ट में भी काम आता है, फ्यूचर में भी काम आता है। इसके अलावा जेरेंट्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉन्टिन्यूस टेंस जितने भी हैं उनमें ये काम आता है। इसके अलावा जेरेंट्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वर्ब में आईएनजी जोड़ने के कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को हम इस स्लाइड शो में देखेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, पहला रूल हम देखते हैं कि जिन वर्ब्स का एंडिंग ई से होता है उनमें से ई को हटाकर आईएनजी जोड़ा जाता है। यानी कि आपके सामने जो वर्ब है उसमें सबसे आखिर का अक्षर अगर ई है, ठीक है, उसको हटाना है और हटा के आईएनजी जोड़िए आप। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने रखा हुआ है लिव, मेक, टेक। इन सब में आखिर का ये रेड कलर में किया हुआ अक्षर आप देखिए, ये ई है, इसको हमने आईएनजी के साथ जोड़ना है। तो ई हटा दिया है और आईएनजी जोड़ दिया है, तो ये देखिए लिविंग। ये आप LIVE प्लस आईएनजी, इसमें से ई हटा दिया है तो लिविंग। इसी तरीके से मेक, मेक में MAKE, मेक का मतलब होता है बनाना, इसमें से हमने ई हटाया और आईएनजी जोड़ा तो मेकिंग। इसी तरीके से टेक, टेक का मतलब लेना, इसमें से ई हटाया, TAKE, टेक मानी लेना, और ई हटा के आईएनजी जोड़ा तो टेकिंग हो गया। ठीक है, अब जिन वर्ब्स में लास्ट में डबल ई आ जाता है तो फिर आप ई ना हटा के सीधा आईएनजी जोड़िए आप। ठीक है, जैसे एग्री, इसमें डबल ई है, अब आप एक ही हटा देंगे तो एक फिर बच जाएगा, इसलिए ये रहने दीजिए और सीधा आईएनजी जोड़िए, क्योंकि नियम भी यही है एग्रीइंग। ऐसे फ्ली, फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, तो एग्री का मतलब सहमत हो जाना और फ्ली का मतलब भाग जाना, इसमें आईएनजी लगाया हुआ है फ्लीइंग। ठीक है, तो ये रूल नंबर 1 था। इसमें क्या करना है कि जिन वर्ब्स में एंडिंग में ई आता है उनमें से ई हटा के आईएनजी जोड़ना है। ये कुछ एग्जांपल हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, और जिनमें डबल ई आता है उनमें हमें ई नहीं हटाना है, सीधा ही आईएनजी जोड़ना है। तो ये था रूल 1। ठीक है, अब देखते हैं रूल नंबर 2। इस रूल में देखें कि जिन वर्ब का एंडिंग एक कॉन्सोनेंट, वोवल और फिर कॉन्सोनेंट, देखिए अंतिम के अक्षर इस क्रम में हो, कॉन्सोनेंट, वोवल, कॉन्सोनेंट, उनमें आखिरी कॉन्सोनेंट को डबल करके आईएनजी जोड़ा जाता है। आपको याद हो कि हमने कॉन्सोनेंट और वोवल्स देखे थे। वोवल्स अंग्रेजी में AEIOU हैं, ठीक है, और कभी कभी वाई भी वोवल्स होता है। और कॉन्सोनेंट वो है जो इन अक्षरों को छोड़कर जो अंग्रेजी की ABCD के बच गए वो। ठीक है, अब इस नियम में हमें क्या करना है कि एक कॉन्सोनेंट, फिर एक वोवल और सबसे लास्ट में एक कॉन्सोनेंट। अगर ऐसा कोई सीक्वेंस है तो आखिरी का जो कॉन्सोनेंट है उसे डबल करना है और उसके बाद में आईएनजी जोड़ना है। ये एग्जांपल आप देखिए, ये 3 एग्जांपल नीचे रखे हैं। इनमें जो लाल कलर में आप देख रहे हैं ये सब कॉन्सोनेंट हैं, और हरे कलर में जो आप देख रहे हैं ये बीच में एक वोवल है। स्टॉप, जैसे स्पेलिंग आप देख रहे हो STOP, इसमें P और T क्या है, कॉन्सोनेंट है, बीच में एक वोवल है। ठीक है, तो इस सूरत में हमें इस आखिरी वाले कॉन्सोनेंट को डबल करके लिखना है। ये स्टॉपिंग STOPPING यहाँ पर डबल करके लिखा है ना, यही ये रूल है। ठीक है, इस तरीके से गेट, GET, गेट, इसमें ई को T और G घेरे हुए है, इसमें कुल मिला के भी 3 ही है, तो इसमें भी हमें T को डबल करके गेटिंग करना है। सिट, इसका मतलब होता है बैठना, सिटिंग,
गेट का मतलब प्राप्त करना, स्टॉप का मतलब सभी जानते हैं रोकना। तो ये दूसरे नियम के कुछ उदाहरण हैं। आपके सामने जो भी वर्ब आती है उसकी स्पेलिंग को आप ठीक से देखें, उसका उच्चारण करके देखें, क्योंकि यहाँ पर कई जगह उच्चारण को समझने की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जैसे प्रैक्टिस में होंगे हम सीख जाएंगे धीरे धीरे, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। और हमें अभी कोई जल्दी भी नहीं है इस चीज़ की कि हमें कल ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है या जल्दी ही पीएचडी करनी है। धीरे धीरे समझ के पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा और समय देना पड़ेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इसमें रूल नंबर 3 है, इसको समझ लेते हैं। ये देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन समझने में बहुत ही आसान है, इजीली समझ में आ जाएगा। जिन वर्ब्स का एंडिंग, यानी कि जिन क्रियाओं का एंडिंग कॉन्सोनेंट, वोवल और कॉन्सोनेंट जो पहले लिखा हुआ था वही है, ठीक है, होता है, और उनका उच्चारण करने में 2 अंश बनते हैं। अब वो जो शब्द आप देख रहे हैं उसके एंडिंग में तो ये कॉम्बिनेशन है, कॉन्सोनेंट, वोवल और कॉन्सोनेंट, और उसका उच्चारण करते हैं तो उसके 2 हिस्से बन जाते हैं, ठीक है। और बोलने में उन उच्चारणों के 2 अंशों में जो भी है प्रथम अंश, उस पर जोर देना पड़ता है। तो कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करेंगे और आईएनजी सीधा जोड़ देंगे। यानी कि ये जो अभी रूल नंबर 2 देखा था उसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर उस शब्द को बोलने में 2 हिस्से हैं और जोर जो है वो पहले वाले हिस्से पे पड़ रहा है, तो फिर हम उस कॉन्सोनेंट को, लास्ट वाले अक्षर को डबल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल पर दो, ये एग्जाम्पल के तौर पे जो लिखे हैं देखिए, सफरिंग, ऑफर, हैपन, इनको देखते हैं, समझ लेते हैं। जैसे सफ़र है, सफ़र 2 हिस्से हो गए ना, सफ़र, इसको एक साथ बोलते हैं तो सफ़र। अब सफ़ पे ज़्यादा जोर है, फ पे कम है, सफ़र, ठीक है। तो इसमें ये वोवल है, ठीक है। आर और एफ 2 कॉन्सोनेंट हैं जो इस ई को घेरे हुए हैं, ठीक है। और अगर इसको पढ़ा जाए तो इसके 2 हिस्से हैं, एक तो ये हिस्सा एस यू एफ और एक एफ ई आर, 2 हो गए ना। उच्चारण की दृष्टि से देखें तो 2 है। तो इसमें जोर इस पहले वाले पे पड़ रहा है, इस पे नहीं पड़ रहा है, इसलिए हमें इस आर को डबल नहीं करना है, सफरिंग लिखना है। इसी तरीके से ऑफर, ऑफरिंग, ऑफरिंग, ठीक है। इस तरीके से हैपनिंग, इसमें हैप और पेन, देख हैप पेन, हैपन, हैपन का मतलब होता है कोई घटना जो घटित होती है, घटित होना, होना, ठीक है। हैपन, हैप पेन, आप बोलकर देखिए, हैप पेन, 2 हिस्से हैं ना, तो इसमें पहले वाले हिस्से पर जोर पड़ रहा है बोलने में, दूसरे पर नहीं पड़ रहा है। तो हैपन, हैपन में अब हमें एन डबल नहीं करना है, हैपनिंग, ठीक है। ये है। अब इसको देखिए नीचे जो लिखा हुआ है, अगर दूसरे हिस्से पर जोर पड़ता है तो हम डबल कर देंगे। अब जब बोलने में 2 हिस्से हैं और बाद वाले हिस्से पर जोर पड़ रहा है तो हम इसे डबल करेंगे। जैसे बिग इन, बिगिन है, बिगिन का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू करना, तो बिग इन, इन पे ज़्यादा जोर है, बिगिन, 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 इन, ठीक है। तो इसमें अब जब जोर पड़ ही रहा है, पहली बात, और एन और जी के बीच में देखिए आई है, तो कॉन्सोनेंट 2 हैं दोनों तरफ और एक वैसे भी है, तो आप इसको डबल करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से एडमिट जो है उसमें भी आई एन जी जोड़ा हुआ है, तो एडमिटिंग है। एडमिट का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब प्रवेश, एंट्री कह सकते हैं हम, प्रवेश होना, प्रवेश देना, इस तरीके से। तो प्रीफर, प्रीफर में भी प्रीफर, प्रीफर, फर, प्रीफर, 2 हिस्से हैं इसके, प्रीफर, ठीक है। तो इसमें आईएनजी जोड़ा हुआ है क्योंकि जोर जो है वो इस पर पड़ रहा है। और पहली बात तो यही है कि इसके आजू बाजू अगर आप देखें, ई के आजू बाजू 2 कॉन्सोनेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो प्रेफरिंग, ये है रूल नंबर 3। आप जितना इनको धीरे धीरे समझेंगे उतना आपको याद होंगे। एक दिन में नहीं होंगे, धीरे धीरे हो जाएंगे। आप धीरे धीरे देखते रहें। किसी भी चीज़ में समय देना ज़रूरी है। जब हम समय दे देते हैं तो हमें उसका नतीजा मिलता है। एक दिन में नहीं होता है, समय लगेगा, धीरे धीरे आप सब सीख जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे वाला रूल। ये एक रूल नंबर 4 है। इसमें देखते हैं कि जिन वर्ब्स का एंडिंग आई ई से होता है उनमें से आई ई को हटाकर वाई आई एन जी जोड़ा जाता है। जैसे ये लाइंग, टाई, टाइंग, टाई का मतलब बांधना, लाई का मतलब झूठ बोलना,
और इसका एक मतलब और भी होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि जो टॉपिक बीच में छोड़े जा रहे हैं कुछ कि उन पर चर्चा करेंगे, तो निश्चित रूप से उन पर चर्चा होगी और वो अलग विषय हैं, उन पर हमें और ज़्यादा गहराई से सोचने की ज़रूरत है। ये जो लाई है ना, इससे जुड़ा हुआ एक अलग टॉपिक है, इसमें 2-3 शब्द 4 शब्द आएंगे तो आप भी कंफ्यूज होंगे। तो मुझे लगता है कि हमें अलग ही इस पर वीडियो बनाना पड़ेगा और आराम से बातचीत होगी ताकि याद रहे, ठीक है। हाल फिलहाल इतना ही समझिए कि इसमें आई को हटाकर LIE जो है, इसमें से आई को हटाकर ING जोड़ा हुआ है, तो लाइंग और TI टाइंग, ये है कुल मिलाकर चौथा नियम, ठीक है। इनको आप देखें, समझें, आपके सामने जो भी वर्ब आती है उसकी ट्राई करें तो आपको कोई ना कोई आइडिया मिल जाएगा इजीली। और आगे फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।